तो फाइनली वो टाइम आ गया है कि आपको RACT से काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल है 30 तारीख, 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को ही रोल आउट होगा, यानी कि जितना भी डिवाइस है, जितने भी सर्कल में, कुछ कुछ सर्कल में ऑलरेडी हो चुका है, कुछ कुछ सर्कल है जिसमें नहीं हुआ है। तो अभी क्या है, वो लोग को प्री प्लानिंग चल रहा है। मतलब जैसे मान लेते कल रोल आउट होगा 30 अक्टूबर को, तो उससे पहले कुछ स्टेप आपको फॉलो करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके बीओ में जितना भी बैलेंस है उसको जीरो करना होगा। कैसे करेंगे, जितना भी अमाउंट है आपके पास बीओ का, वो सब जाएंगे एसओ में रेमिट कर देंगे, ठीक है। रेमिटेंस करना होगा आपको। मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपया है, तो आप 10,000 डायरेक्ट रेमिट कर देंगे जो आप बीओ डेली बनाते हैं। आज अगर नहीं कर पाए, आज तो फ्राइडे था, कल सैटरडे है, कल रोल आउट होगा, तो काम तो आज ही करना था, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कल तक सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। कल तक आपके पास टाइम है और कल वहाँ से रोल आउट कर देगा, ठीक है। उधर से कहाँ से, CEPT मैसूर से। वो सारा जो प्रॉब्लम था कि सिम के डिपेंडेंसी हो रहा था सिम पे, कि सिम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, और उसको डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, तो वो सब चीज़ को, डिपेंडेंसी को हटाएगा। और सोच रहा है कि जल्दी जल्दी कर दे, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। नोटिस आया था कि 1 अक्टूबर से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, न्यू डिवाइस में। तो कुछ कुछ डिवीज़न में देखते हैं कि वो लोग कर रहा है, ठीक है, कुछ कुछ सर्कल में। तो हम लोग के सर्कल में नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल हो या फिर बिहार हो, बहुत सारे सर्कल में नहीं हुआ है। तो वो लोग भी अब 30 तारीख को लास्ट रोल आउट करेगा। एंड जो भी पुराना RACD डिवाइस है उसमें कोई भी काम नहीं होगा, उसका सारा जो प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। कल तक टाइम है, ठीक है, कल रोल आउट भी हो जाएगा और वो डिवाइस कोई काम का नहीं रहेगा। फिर नया डिवाइस में सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा रहा है, हो भी रहा है, ठीक है, क्योंकि सिम की वजह से बहुत फास्ट नहीं हो रहा है। सोच रहा है जल्दी जल्दी प्रोसेस करके आपका काम को सही करे, ताकि देखिए 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को तो छुट्टी है, 3 अक्टूबर को आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, क्योंकि लोग आएगा ट्रांजैक्शन करने, जमा विड्रॉल करने आएंगे, तो उसका तो काम आपको करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर में है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, ठीक है। तो कल लास्ट डेट है, लास्ट सितंबर, यानी 30 सितंबर को आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो BPM को क्या क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, आपका बैलेंस को जीरो करना होगा, जो भी बैलेंस डिपर है उसको भी कंप्लीट करना होगा। सॉर्ट आउट कर लीजिए, जैसे भी हो कर लीजिए। कि एक मेरे एसओ के अंडर एक बीओ है जिसमें 27-28 हज़ार का बैलेंस डिफरेंस था, तो वो लोग भी पैसा दे करके बैलेंस डिफर जो था उसको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आप लोग ऐसा चीज़ ना करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अब ये डिवाइस आपके पास रहेगा नहीं। इसका तो टर्म एंड कंडीशन ख़त्म हो गया है, जो 5 साल 6 साल का तो था, ठीक है। टेंडर जो 5-6 साल का था वो ख़त्म हो गया। फिर से IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 चल रहा है, तो नया डिवाइस मिलेगा तो उसमें सारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, वहीं से चलेगा। ये RACT डिवाइस का आपका काम यहाँ से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और जितना भी स्टैम्प रेवेन्यू ये सब है, कैश है, सबको सॉर्ट आउट कीजिए, जीरो कर दीजिए। आपका बीओ का बैलेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है। एक भी रुपया आपके पास नहीं होना चाहिए, एक भी रुपया। अगर एक भी रुपया रहेगा तो बैलेंस डिफर होगा, तो दिक्कत होगा, ठीक है। आपका पूरा बैलेंस को जीरो करना है, जितना भी कोशिश करना है, जो भी लेटर वगैरह सब है वो सबको सॉर्ट आउट कीजिए कल तक, ठीक है। नहीं डिलीवर हो रहा है तो जल्दी डिलीवर कीजिए, और जो डिलीवर लायक नहीं है उसको एसओ में जा करके अनडिलीवर या जो भी स्टेटस दिखाना होगा स्टेटस जाके दिखा लीजिए, ठीक है। तो हम लोग को एक नोटिस आया था, देखिए उसमें क्या लिखा था। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ऑल BPMs आर इंस्ट्रक्टेड टू मेक जीरो योर क्लोजिंग बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग द एग्जिस्टिंग बैलेंस एट योर हैंड। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी मेक इट जीरो बाय टुमारो 39/2/2023 विदाउट फेल एज डिजायर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब बोल रहा है कि 30/9/2023 तक जो भी कुछ हो, आपका बैलेंस जीरो होना चाहिए आपके बीओ का। आपके पास एक भी रुपया नहीं होना चाहिए, यानी कि रुपया रख लिए किसी को देने के लिए, विड्रॉल करने के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन भी नहीं करना है, ना ही कोई रुपया रखना है। आपका बैलेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है। आपको सब पैसा जा करके एसओ में जमा कर देना है, एसओ में जो SPM है वो दिखा देंगे, आपका बैलेंस जीरो कर देंगे, ठीक है। देखिए एक और इंस्ट्रक्शन आया था जिसमें लिखा हुआ था, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर दर्पण रोल आउट 2.0, ऑल BPM प्लीज मेक वेरी इमरजेंसी ट्रांजैक्शन इन RACT डिवाइस ओनली ऑन टुमारो 29/9/2023। यानी आज तक लास्ट ट्रांजैक्शन हम सुबह में ही उठ करके कर लिए थे, ठीक है। 6-7 बजे आकर के जितना भी ट्रांजैक्शन था कर लिए थे। और जो भी मेरे पास अभी मेरे पास जो भी RPL है, RD जमा करने के लिए है, ताकि फ़ाइन ना लगे, तो हम जा कर के एसओ में जमा कर लेंगे, ठीक है।
RPLI में तो फ़ाइन लग जाएगा अगर जमा नहीं होगा तो, और RD में रेकरिंग अकाउंट में नहीं जमा होगा तो फ़ाइन लग जाएगा। तो उसको हम जा करके SO में जमा कर देंगे। तो आप लोग भी SO में जा करके जमा कर दीजिए। नहीं जमा करेंगे तो पब्लिक से झमेला होगा, प्रॉब्लम होगा। उससे अच्छा है कि आप जमा कर दीजिए। नहीं तो आपका जो IPV का मोबाइल है, IPV मोबाइल से आप पैसा है आपके IPV मोबाइल में, सैलरी तो कल आ ही जाएगा। तो IPV मोबाइल से आप जितना भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन है जो लोग का बचा हुआ, पब्लिक का जमा नहीं हुआ है, तो अपने IPV के एप्लीकेशन से वहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे RPLI हुआ, सुकन्या अकाउंट हुआ, या फिर RD हुआ, ये सब चीज़ आप जमा कर सकते हैं, ठीक है, अपने IPV के मोबाइल से। बेटर इफ़ नो ट्रांजेक्शन वुड परफॉर्म थ्रू RACT ऑन टुमारो 29/9/2023, मतलब 29/9/2023 को जो भी ट्रांजैक्शन करना था वो नहीं करें तो बेटर होगा। लेकिन हम लोग कर लिए थे वो, क्योंकि देखिए बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं होता है तुरंत, तो वो एक दिन के बाद रिफ्लेक्ट होता है। इसकी वजह से आपका बैलेंस डिफर हो सकता है, तो दिक्कत होगा। RACT अंडर नो सर्कमस्टांसेस नो ट्रांजैक्शन शुड बी डन ऑन 30/9/2023 यानी सैटरडे, यानी कि बोल रहा है कि 30/9/2023 को कोई भी ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि रोल आउट होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम, बैलेंस अगर फंस गया आपके RACT में तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, आपको आपके जेब से देना पड़ेगा पैसा। ये चीज़ नहीं करना। इट विल बी ट्रांजैक्शन हॉलीडे, प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एंड ऑल कंसर्न प्लीज़, मतलब बोल रहा है कि आपको 30/9/2023 तक, यानी बोल रहा है कि 30/9/2023 को आपको कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन आए थे जिसमें लिखा हुआ था डियर ऑल बेस्ट लास्ट फ्यू डेज रोल आउट एक्सपीरियंस, अर्जेंसी फॉर रोल आउट एंड क्रिटिकल डिपेंडेंसी ऑन सिम एक्टिवेशन, CPT हैज़ अंडरटेकन द रिक्वायर्ड चेंजेस, now application dependency on SIM is removed, we can plan for mass rollout subject to data updation, last balance verification and application download in the device. Circle may be asked to provide the list of view where devices are available and app is downloaded. We can plan for rollout on Saturday with tomorrow as no taxation day. Others can be planned for 3rd October. मतलब बोल रहा है कि पहले सिम के वजह से ये सब डाउनलोड नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था रोल आउट होने में, तो अब उसको हटा दे रहा है। सिम का डिपेंडेंसी नहीं रहा, सिम की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बोल रहा है कि डायरेक्ट मास रोल आउट होगा, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि मास रोल आउट होगा, एक साथ ही सबका रोल आउट करेगा। मतलब जो भी एप्लीकेशन है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा न्यू डिवाइस में और वहाँ से सारा काम होगा। और बोल रहा है कि किसी भी कीमत पे 30 सितंबर को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना, अगर करना भी है तो 3 अक्टूबर को करना, ठीक है। तो ये 1 और 2 अक्टूबर को छुट्टी है, 3 अक्टूबर को आप कर सकते हैं। तब तक तो 30 तारीख को तो सारा रोल आउट हो जाएगा, मतलब डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका जितना भी सब कुछ है सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा नए डिवाइस में, तो वहाँ से काम होगा। ये जो RACT डिवाइस आपके कोई काम का नहीं रहेगा, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं इसके बारे में। जितना भी सब कुछ है प्रॉब्लम है, आप कोशिश करना डे बिगिन डे क्लोज करके, ठीक है, अपडेट रखने के लिए RACT को, उसमें कोई भी रुपया नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें वॉलेट में पैसा है तो उसको भी जीरो कर दीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको SO में जा कर के जीरो करना होगा। कैसे करना होगा? SO में जो बैलेंस है वो तो रहेगा ही, आपके पास जो बैलेंस है उसको जा कर के SO में डिपॉजिट कर देना, मतलब रेमिटेंस कर देना है, SPM वहाँ से दिखा देगा, ठीक है, तब जाके जीरो हो जाएगा। मान लेते हैं SO में 10,000 था, आपके पास भी 10,000, जब इधर से हटा देंगे तो SO में चला जाएगा, तो 10,000 में से 10,000 घटेगा तो कितना जीरो होगा। हम खुद अपना जीरो करवा लिए हैं, ठीक है, तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज बहुत देर तक हम अपना ये काम किए, इसी वजह से कुछ वीडियो बनाने में भी लेट हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम आता है तो कल फिर एक वीडियो में मिलेंगे, अगर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।